हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेन इंडस्ट्रीज के Q4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अब आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो वहां पे हमको 13.9% का रेवेन्यू ग्रोथ नजर आया है और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 3007 करोड़ का, क्योंकि देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे तो वो यहाँ पे 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरकर 231 करोड़ हो गया है। क्योंकि देखा जाए, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम कैसे हो रही है अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो। देखिए, रॉ मटेरियल के कॉस्ट की वजह से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे डेंट लगा है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो कंपनी को पिछले क्वार्टर में लगी थी उससे यहाँ पे अराउंड कंपनी की जो कॉस्ट है वो अराउंड 50 से 60 करोड़ ज्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी गिरती हुई नजर आ रही है। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की बात करें, मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वहां पे हमको 3.7% का ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिला है। और इसी के साथ अगर हम पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है। 104% का ग्रोथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है और जो टोटल प्रॉफिट है वो है 231 करोड़ का। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पिछले साल के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू इतना ही बढ़ा है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कैसे बढ़ी है। तो देखिए, पिछले साल कंपनी का जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो और भी ज्यादा था, मतलब अराउंड 100 to 120 करोड़ कंपनी का पिछले साल रॉ मटेरियल का कॉस्ट था और जबकि वो कॉस्ट अभी कम हो गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी की मेन प्रॉफिटेबिलिटी में जो रोल प्ले करता है वो करता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट। तो देखिए, यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट का बहुत इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे रोल प्ले है, तो इसलिए मेरे ख्याल से तो कोई इश्यू नजर नहीं आते। आने वाले समय में कंपनी इसके लिए भी कोई ना कोई यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल देगी। तो ऑल ओवर ये कहूंगा कि जब तक रेवेन्यू ग्रोथ नजर आ रहा है मेरे ख्याल से कंपनी के अंदर कोई भी नेगेटिव नजर नहीं आता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 6022 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। अगर इंडस्ट्री का पी अगर हम देखेंगे तो 38 का है और ये कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर आपको सिर्फ 10 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव नजर आता है और लॉन्ग टर्म व्यू भी यहाँ पे अच्छा खासा नजर आता है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे इस कंपनी का जो मेन इशू यहाँ पर नजर आता है वो ये है कि पिछले 2 साल से लगातार इसका रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पर हमको नजर आता है। लेकिन इस बार कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है अगर हम पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में बात करें तो। और देखिए, इस साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है अगर हम पिछले दो फाइनेंशियल ईयर थे उसके कंपेरिजन में अगर हम बात करें तो देखा जाए कंपनी में ऑल्दो रिकवरी आ रही है, थोड़े रिकवरी के साइंस भी नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे 186.75 पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और देखिए इसकी रिजल्ट की न्यूज मार्केट में आ गई है और मार्केट में वो 104% का प्रॉफिट ग्रोथ ही आपको देखने को मिलेगा। और देखिए 4.30% यानी कि 4.30% ये स्टॉक बढ़ा हुआ है। रिटर्न देखिए 393% के रिटर्न पिछले 5 साल में दे चुका है। तो देखा जाए तो ये 2018 के बाद ये इसने हाई बनाया था, उसके बाद से ये लगातार गिर ही रहा है और उसके बाद अभी थोड़ी सी रिकवरी स्टॉक में हमको देखने को मिली है। अब देखिए 475 का इसका हाई है। तो देखा जाए धीरे धीरे धंधे में रिकवरी आ रही है और अभी देखा जाए ज्यादा गिरने के चांसेस कम लगते हैं और बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पर मतलब ज्यादा लगते हैं बढ़ने के चांसेस। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो बने रह सकते हैं। और हाँ, शॉर्ट टर्म व्यू मेरे ख्याल से जो रिजल्ट इसने दिए हैं मेरे ख्याल से मई एंड तक आपको आराम से 210 या 220 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं होप करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। और हाँ दोस्तों, इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।